राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज की कथा है शीतला माँ की कथा। चैत्र मास चल रहा है। सभी माता बहनें शीतला माँ की पूजा करती हैं। इस दिन ठंडी रोटी बनाई जाती है और खाई जाती है। तो इसी पर शीतला माता की कहानी शुरू करने से पहले कृपया नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें और पहले से ही जुड़े हों तो एक लाइक तो बनता ही है। तो एक बार शीतला माता मन में विचार करने लगी कि मैं पृथ्वी पर चलती हूँ और देखती हूँ कि मेरी कोई पूजा अर्चना करता भी है या नहीं है। तो शीतला माँ घूमते 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 एक बुढ़िया का वेश धारण कर लेती है और सारी पृथ्वी पर इधर उधर घूमती है, लेकिन ना तो उसको कोई पूछता है ना कुछ। तो ऐसे ही करते करते गांव में आती है और गांव में आकर देखती है तो ना तो उसको भी रामा श्यामा कर रहा है ना कुछ, और अपनी अपनी मस्ती में सभी लोग लगे हुए हैं। तो शीतला मन में विचार करती है कि देखो मेरी तो कोई पूजा अर्चना ही नहीं करता। तो एक गली से जब शीतला माँ निकल रही होती है तो ऊपर छत पे एक औरत होती है और वो चावल बनाए हुए उसने, और जो चावल का माड़ होता है गरम गरम, और वो ऊपर से नीचे डाल देती है और वो माड़ सीधा शीतला माँ के ऊपर गिर जाता है। अब जैसे ही शीतला माँ के ऊपर गरम गरम चावल का जो पानी होता है, माड़ होता है, वो गिरता है तो शीतला माँ जोर जोर से चिल्लाती है, ओ जल गई जल गई जल गई। उसके सारे बदन में फफोले पड़ जाते हैं। इधर उधर चीखती चिल्लाती भागती है, लेकिन कोई उसकी सुनाई नहीं करता। जब कोई सुनाई नहीं करता तो आगे जब चलती है गांव से बाहर निकल के, तो क्या देखती है कि एक कुमारी थी अपने दरवाजे पर बैठी थी, और वहाँ से जब शीतला माँ निकल रही होती है तो वो जैसी चिल्ला रही होती है तो वो कुमारी कहती है कि माँ आ जाओ, और आपका तो सारा बदन जल गया है और फूले पड़ गए हैं, आओ मैं आप पे शीतल जल डालती हूँ, इससे आपकी थोड़ी तसल्ली होगी। तो उस पर वो ठंडा ठंडा पानी डालती है तो धीरे 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 उसके सारे फोले ख़त्म हो जाते हैं। तो वो कुमारी जो थी वो कहती है कि माँ आपके फोले तो ख़त्म हो गए, लेकिन मेरे यहाँ कल की ठंडी राबड़ी रखी है, शीत राबड़ी, मैं आपको ला दूँ, आप पी लोगी तो उससे थोड़ा आपकी तसल्ली और हो जाएगी, लेकिन है वो बासी। तो माँ कहती है कि ले आ। तो ठंडी राबड़ी उसको दे देती है, माँ उसे पी लेती है। पी के और वहाँ बैठ जाती है तो वो जो कुम्हारी थी वो कहती है कि माँ आपके बाल बिखरे हुए हैं, लाओ आपकी सिरगुथी भी कर दो। तो जैसी माँ की सिरगुथी करने के लिए लगती है तो क्या देखती है कि सिर के पीछे एक हाथ है। तो जो कुम्हारन थी वो डर के मारे और वहाँ से भाग जाती है और उसे डर लगने लग जाता है। तो जब डर लगने लग जाता है तो वो माँ कहती है कि बेटी भाग मत और मुझसे डर भी मत, और मैं तो शीतला माँ हूँ। माँ अपने चतुर्भुजी रूप में आती है, सुंदर सी साड़ी पहने हुए है, सोने के सारे शरीर में आभूषण है, सोने का मुकुट है, और जैसे ही माँ अपने चतुर्भुजी रूप को दिखाती है तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि माँ मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, और कहाँ आपको बिठाऊं, क्या आसन दूं और क्या आपको खिलाऊं। तो कुमारी का वो गधा होता है और माँ उस पर सवार हो जाती है। माँ उस पर सवार हो जाती है और माँ कहती है कि तू चिंता मत कर, और एक हाथ में माँ झाड़ू लेती है और एक में सूप लेती है, और उसके जो भी कंकड़ पत्थर से दरिद्रता थी वो सारी झाड़ू से झाड़ के और सूप में रख लेती है। और उसके यहाँ तो सारी चीज़ें सुख सौभाग्य हो गया, धन चारों तरफ देखे तो धन ही धन इकट्ठा हो गया। तो के माँ कहती है कि तूने
और मेरी जान बचाई है, मेरे ऊपर शीतल शीतल जल डाला है, और मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, और तू मांग ले मुझसे क्या मांगना चाहती है। तो वो कहती है कि माँ, मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, जिस दिन मैं यही चाहती हूँ कि आपका इस गुड़गांव में यहीं वास हो जाए, और जब सीली सातम आए तो ना तो कोई धोबी पर कपड़े धुलवाए, और ना ही नाई पर कोई बाल कटवाए, और आपकी पूजा अर्चना करे। तो माँ उसको आशीर्वाद देती है कि जैसे तूने कहा है वैसा ही सत्य होगा, कि माँ एक और आशीर्वाद चाहती हूँ कि जो भी तुम्हारी पूजा अर्चना करे सच्चे मन से, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, और जिनके बच्चे ना हों उनके बच्चे हो जाएं, सुख समृद्धि हो जाए, और अटल सुहाग रहे। माँ कहती है कि मैं तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करती हूँ, और जब तेरी ऐसी इच्छा है तो मैं यहीं वास करूँगी, लेकिन सबसे पहले पूजा मेरी तू करेगी, और जिस दिन मेरी पूजा होगी उस दिन कोई भी कोई गर्म चीज़ नहीं खाएगा। रात को शाम को खाना बनाएंगे, सेव राबड़ी पराठे जो भी मीठे चावल, और सुबह मेरी धोख मार के ही सारे भोजन करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो मैं उनका अटल सुहाग रखूँगी और सभी मनोकामना उनकी पूर्ण करूँगी। तो शीतला माँ ये वरदान दे कर वहीं रम जाती हैं, और उसी दिन से माँ शीतला की पूजा होने लग जाती है। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिख के जय शीतला माँ की ज़रूर बोलें। कहते हैं ना कि कहानी सुनने से ही सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जब माँ के दर्शन हो जाएं तो वारे न्यारे हो जाएं। जैसे उस कुम्हारी के माँ ने सारी दरिद्रता हर ली, वैसे ही हे माँ जो भी मेरी कहानी सुने उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना, अंधन के भंडारे भरना, उसका सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोल शीतला महारानी की जय।